हाय एवरीवन। सो इसमें हम बात करेंगे CAPF के पेपर 2 को विद इन 3 आवर्स में कंप्लीट करने की। सबसे पहली चीज़ जो उसके लास्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसे एंड ग्रामर। इसमें आपको अपना खुद का डेटा या इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी होती है। जो डेटा ऑलरेडी गिवन है बस उसी को वापस से अरेंज करके लिखना होता है। स्टार्टिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, आप इसमें 20 मिनट्स दे सकते हैं। ओके, 20 मिनट इसमें दे सकते हैं, 5 क्वेश्चंस, और अराउंड 4 मिनट पर क्वेश्चन आई थिंक इज़ एनफ। और अगर एक एक मिनट आप निकाल के पैसेज पढ़ने में लगा देंगे तो स्टिल इट कैन बी डन इन 20 मिनट्स। ओके, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का पैसेज नहीं आता है, यूजुअली पैसेज ईजी होता है और वो किसी करंट इशू से रिलेटेड होता है कि जैसे टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिकल, ऐसा उससे होता है रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट 1 आवर में आपको ये 3 चीज़ें कंप्लीट करनी है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो 50 मिनट्स में ही कर लीजिए इन सबको। ठीक है, ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर थोड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादा आ जाते हैं और कभी कभी जो रीराइट वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। बट इन एनी केस अगर रीराइट वाले भी आते हैं तब भी 15 मिनट्स शुड बी योर टारगेट, कि आपको इतने टाइम में वो चीज़ कंप्लीट करनी है। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रेसे। प्रेसे राइटिंग में क्या है, आपको उसी पैसेज को शॉर्ट में लिखना होता है। इस इन दोनों के होने के बाद मैं क्या करता था, मैं तो इनको ऑर्डर में करता था, पहले कॉम्प्रिहेंशन, फिर प्रेसे, फिर ग्रामर। और अगर ग्रामर ईजी आ रही है सो आई वुड स्टार्ट विद ग्रामर, क्योंकि आपको इसमें अपने मार्क्स मैक्सिमाइज़ करने हैं। ओके, ये तीनों सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें आपको 50% से ऊपर स्कोर मिल सकता है। तो प्रेसे में क्या करना है आपको, प्रेसे में जो दिया है उसको शॉर्ट में लिखना होता है। इसके लिए भी 15 मिनट्स आर इनफ, मोर देन इनफ है 15 मिनट्स। ठीक है, अगर प्रेसे बड़ा आ गया तब भी विद इन 8 to 10 मिनट्स यू कैन राइट इन द बॉक्सेस। ओके, हाँ, इसमें यहाँ पे टाइम लगता है प्रेसे में, कि आपको पहले एक रफ़ ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि वर्ड काउंट करने के लिए। आप इसको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश मत करना, बस वर्ड समझ में आने चाहिए क्या लिखा हुआ है आपने। ठीक है, और वैसे ही जो आपको समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो आपने पूरा लिख लिया, 4-5 जितने भी लाइन्स हुई आपकी। ठीक है, तो फिर उसके बाद वर्ड काउंट कर लिया इस पर। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, आपको राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, इसमें आपको खाली देखना है कि हाँ ये कीवर्ड्स मुझे अपने फाइनल प्रेसे में इंक्लूड करने हैं। ये रफ़ ड्राफ्ट बनाने के इसमें अराउंड लग जाएंगे, आपको टाइम लग जाएगा करीब, इसमें मुझे लगते थे 4 से 5 मिनट्स लग जाते थे इसमें। ठीक है, और बाकी 4 to 5 मिनट्स लगते थे पैसेज पढ़ने में। और क्योंकि मैंने ये ड्राफ्ट ऑलरेडी बना लिया है तो मुझे बार बार पैसेज देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस ड्राफ्ट को देखूँगा और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, बॉक्सेस में। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो 50 मिनट्स में आप कंप्लीट करने की ट्राई कीजिए, हो जाती है यूजुअली। और अगर प्रेसे थोड़ा छोटा सा आ गया प्रेसे, या फिर अगर ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक ज़्यादा है तो ये टाइम और कम भी हो सकता है, बट ट्राई टू डू इट इन 50 मिनट्स, इट इज़ गुड इनफ टाइम। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 घंटे बचेंगे। उन 2 घंटों में आपको सबसे पहले रिपोर्ट करनी है, क्योंकि रिपोर्ट क्या है, एक एग्जैक्ट टॉपिक दिया होता है कि इतने ही चीज़ है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो वो टॉपिक एग्जैक्ट होता है, तो उस पर जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं वो लिख लीजिए, पहले फॉर्मेट समझ लीजिए उसका क्या होता है। ठीक है, आपको अपना नाम रिपोर्ट में नहीं लिखना है, इनफैक्ट पेपर में कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है। ओके, आप यहाँ पे ABC लिख दो या स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिख दो या XYZ लिख दो। ठीक है, फिर वहाँ पे प्लेस का नाम होगा, फिर डेट होगी। ओके, देन लास्ट में रिपोर्ट के एंड में आप सोर्सेस लिख दोगे, सोर्सेस, कि आपको ये डेटा कहाँ से मिला। और ये सोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल ही हो, कि हाँ वहीं से मिला, कोई चेक करने नहीं जा रहा है। बट जो आपने रिपोर्ट में इन्फो डाली है, जैसे अगर ग्रीन एनर्जी के ऊपर रिपोर्ट आती है तो आप उसमें क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तो कोट नहीं कर दो, सोर्सेज डाल तो नहीं दोगे। ठीक है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज लिखना होगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, सोर्सेज शुड बी related to what you have written in your report. Okay,
बस। तो ये फॉर्मेट जो है इसी का एक मार्क्स तो इसी का हो जाता है यार आई थिंक। सो बाकी जो आपका कंटेंट है इट शुड नॉट बी मोर देन 2 पेजेस, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ 10 मार्क्स के लिए लिख रहे हो एंड उसमें से भी 1 मार्क्स आप फॉर्मेट का निकाल दोगे। सो आप सिर्फ 9 मार्क्स के लिए लिख रहे हो, तो 9 मार्क्स के लिए आई थिंक इट शुड नॉट बी मोर देन 2 पेजेस। इनफैक्ट मैंने जो लिखी थी वो 1.5 पेजेस की लिखी थी, 1.5 पेज का कंटेंट एंड बाकी जो XYZ वगैरह और ये सोर्सेस वगैरह, तो उसमें ऐसा लगता था कि 2 पेज कवर हो गए। ठीक है, सो रिपोर्ट आपको करनी है। और हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि आपको दोनों रिपोर्ट एक साथ ही करनी है। एक रिपोर्ट करके एक आर्ग्यूमेंट कर लिया, फिर एक आर्ग्यूमेंट करके एक रिपोर्ट कर ली, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उस स्टेट में रहता है। ओके, देन थर्ड थिंग, अगर आप आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं तो तभी जाएं जब आपको पता है कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता है। ओके, एंड यू कैन थिंक क्विकली अबाउट द पॉइंट्स, आपको फटाफट पॉइंट्स आ जाएंगे उसके, हाँ ये बहुत ईजी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स मुझे आते हैं, तभी आप आर्ग्यूमेंट करने जाएं। और एल्स आर्ग्यूमेंट इज़ लाइक समथिंग इन विच यू कैनॉट राइट एनीथिंग, मतलब जस्ट एनीथिंग यू कैनॉट राइट इन दैट, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं उसमें ऐसा। वो प्रॉपर उसके जो प्रोज हैं वही लिखने हैं, और कॉन्स में यानी अगेंस्ट में जो अगेंस्ट है आपको वही लिखना है। ठीक है, तो इट शुड बी स्पेसिफिक टू द टॉपिक। इसमें आप अपने ज़्यादातर थॉट्स नहीं लिख सकते, टॉपिक जो पूछा गया है उसी पर आपको, उसके जो फॉर्म में है वो फॉर्म में ही आएंगे, अगेंस्ट में है जो अगेंस्ट में ही आएंगे। तो इसीलिए आपको जो है ऐसा आर्ग्यूमेंट तभी उठाना है जब वो आपको पता है कि हाँ ये मुझे इसके पॉइंट्स आते हैं। सो यू कैन डू इट क्विकली। जितनी जल्दी चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी ना पेपर में, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने पेपर इतना सारा कर दिया है, स्टिल आई हैव टाइम लेफ्ट। ओके, और अगर आपको आर्ग्यूमेंट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहे हैं पॉइंट्स, देन गो फॉर ऐसे, क्योंकि ऐसे एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का भी लिख दोगे, रिमोटली टॉपिक से जुड़ा हुआ वो होगी चीज़, तो भी इट वर्क्स। ओके, इट्स नॉट कि बहुत बड़ा कोई ब्लंडर कर दिया आपने। सो ऐसे में यू कैन राइट थिंग्स दैट आर नॉट कम्प्लीटली टू द टॉपिक बट समवेयर रिलेटेड टू द टॉपिक। सो ऐसा आप कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और ऐसे लिखना तो फिर चारों ऐसे एक साथ ही लिखना, ठीक है, क्योंकि ऐसे के लिए ना एक जो वो चाहिए होता है, एंड्योरेंस चाहिए होता है लिखने के लिए 4 ऐसे बैक टू बैक। सो वो चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आप उसको एक साथ लिखोगे। एक ऐसे लिख दिया, फिर आर्गूमेंट पे चले गए, फिर वापस ऐसे पे आए, फिर रिपोर्ट करने चले गए। सो नॉट लाइक दैट, चारों ऐसे को एक साथ लिखो और उस पूरे कंपार्टमेंट को एक बार में ख़त्म कर दो। ओके, अब ये लास्ट में क्यों लिखा था, देखो मेरा रीज़न क्या था कि ब्रेन कम्स इनटू वर्क मोड लेटर ऑन, मतलब आप जब पेपर देखते हो तो उस समय तो एंजाइटी में रहते हो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट उतनी रहती नहीं है। बट आपने जब ये चीज़ें पहले कर ली, ग्रामर, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसका डेटा ऑलरेडी गिवन था, आपको पता था क्या करना है, सो आपका दिमाग ना एक थॉट प्रोसेस में आ जाता है कि हाँ वो सोचना चालू करता है चीज़ों के बारे में। सो जब आप ऐसे को देखोगे तो उसमें आपका दिमाग ज़्यादा जल्दी पॉइंट्स को रिमेंबर करेगा कि हाँ मैंने ये यहाँ पढ़ा था, ये यहाँ पढ़ा था, ये इससे रिलेटेड है। ओके, सो ऐसे इसलिए मैं लास्ट में लिखता था। और दूसरी चीज़ है कि हैंड्स आर इन द फ्लो ऑफ राइटिंग फास्ट, क्योंकि देखिए पहले जब आपके हाथ फ्रेश होते हैं तो थोड़ा सा अकड़े अकड़े से रहते हैं, मतलब उतनी तेज़ नहीं चलते हैं, लेकिन एक बार वो फ्लो में आ जाते हैं तो फटाफट चलने लगते हैं फिर। सो दिस इज़ वाई आई चोज़ टू राइट दिस एट लास्ट। ओके, बाकी और उसके बाद टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 18 मिनट्स पर ऐसे इज़ गुड, सम से 20 मिनट्स, बट 20 मिनट इज़ टू मच, क्योंकि 20 मिनट्स आप ऐसे में ही दे दोगे। सो दैट इज़ 1 आवर 20 मिनट्स, इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम आप ऐसे में ही लगा रहे हो। ओके, सो 18 मिनट्स आप ऐसे को दो, इस 18 मिनट्स में से 3 मिनट्स में यू कैन थिंक एंड बाकी 15 मिनट्स में यू कैन राइट। एंड ये ध्यान रखिए कि ऐसे जो है वो 2.5 पेज का ही होना चाहिए, उससे ऊपर जा सकते हो आप, बट इट विल टेक मोर टाइम। एंड सेकेंड थिंग, जितना बड़ा आप लिखने जाओगे उतनी उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। सो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, क्योंकि कोई भी परफेक्ट ऐसे नहीं है, देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट ऐसे। बस जो टॉपिक दिया है उससे आपको स्टिक रहना है। ओके, टॉपिक से आप स्टिक रहिए, प्रॉपर उसका इन्फो दीजिए, जो करंट में चल रहा है उससे रिलेट कीजिए। ओके, 2.5 पेजेस इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि आप कितना भी अच्छा ऐसे लिख लो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 10 to 12 मार्क्स।
राइट, एंड 8 अबव, एनीथिंग अबव 8 इज़ गुड। तो आप ये ध्यान रखिए 18 मिनट्स से ज़्यादा ऐसे को नहीं देना है। और आपको ये चीज़ कैसे आएगी, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने में आएगी टेस्ट सीरीज़ में। व्हाट आई यूज़ टू डू, आई यूज़ टू स्टार्ट द टाइमर टॉपिक देखने के बाद, एंड देन आई यूज़ टू थिंक, देन राइट, देन सी कि कितना टाइम मुझे लगा। जो टॉपिक आते हैं आपको, यूजुअली उन टॉपिक्स को आप 16 to 17 मिनट्स में ही कर दोगे, और जो नहीं आते उसमें 19 मिनट्स भी लग सकते हैं। सो इट बैलेंसेस आउट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट पे आते हैं, तो आर्ग्यूमेंट में 16 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। और आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, प्रोज एंड कॉन्स या फॉर एंड अगेंस्ट डिबेट, तो वो आपको पता होगा तो ही आप लिख पाओगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर सिर्फ 3 पॉइंट्स ही बन रहे हैं, देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, करंट अफेयर्स वगैरह करे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा है अच्छे से, सो 3 पॉइंट्स तो आप बना ही लोगे किसी भी हाल में, ओके। उसके ऊपर अगर आपको लिखना है तो 2 एक्स्ट्रा लिख सकते हो आप, और वो ऐसे आपको लग रहा है कि यार ये हो सकता है, मतलब ये इन अ वे उससे रिलेटेड तो है, इनडायरेक्टली या रिमोटली उससे जुड़ा हुआ तो है कुछ ना कुछ, तो वो लिखो, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स के भले आपको 1 ही मार्क्स मिले, बट वो आप लिखिए, वो 1 मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस कर देते हैं फाइनल में, ओके। सो ये ध्यान रखिए। और 16 मिनट्स पर आर्ग्यूमेंट, 16 मिनट्स, क्योंकि आर्ग्यूमेंट पॉइंट वाइज होता है। सो यूजुअली हमें आता है अगर, तो वो इससे कम टाइम में पूरा हो जाता है, 16 मिनट से कम टाइम में पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हमको नहीं आता, सो आई एम टेकिंग इन अकाउंट दैट थिंग ऑल्सो। तो 16 मिनट्स तक आप लगा सकते हैं इसमें। और ये चीज़ भी टेस्ट सीरीज से ही आप मेजर करिए, टाइमर लगा के रखिए और स्टार्ट कीजिए लिखना फटाफट, एंड देन देखिए कितना टाइम आपको लग रहा है, ओके। सो ये टोटल कितना हो गया, 50 उसका, और 16 हो गया रिपोर्ट का, और ये आर्ग्यूमेंट का हो गया 32, और ये ऐसे का हो गया 18 to 4, 170 मिनट्स जो टोटल है वो आप उसमें पेपर कंप्लीट कर लोगे, गिवन द फैक्ट कि आपको सब चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी हैं, ठीक है। और अगर इसमें ग्रामर इजी आ गई तो फिर आप इसको उससे कम में कर लोगे, प्रेसे ही छोटा आ गया, कॉम्प्रिहेंशन सिंपल आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बात की बात है, बट जो ये मैंने टाइम दिया है आपको 50, 16, 16 एंड 18, ये स्टैंडर्ड है। ज़्यादातर जो क्वालिफाई करते हैं वो इसी टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी मेरा ऐसे 15 मिनट्स में हो जाए, लेकिन मुझे आर्ग्यूमेंट में 3 मिनट ज़्यादा लग जाए, तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है तो दिस इज़ द एम्पल टाइम इन विच यू शुड कंप्लीट। एंड बाकी 10 मिनट का बफर रहता है आपके पास, इसमें आप रीचेक कर सकते हो, चीज़ें अंडरलाइन कर सकते हो, और कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि यार मैंने एक कम लिखा है तो एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो। सो आप ये सब इसमें कर सकते हो, ओके। एनी डाउट्स या कुछ भी होता है तो आप वो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ओके।